ग्रीष्म ऋतु में आपको क्या करना है? ग्रीष्म ऋतु ऐसा ऋतु है जो कि बड़ा ही खतरनाक है। पिछला साल तो ऐसा रहा है कि 200 कॉलोनियां ऐसे खत्म हो गई हैं, पूरी की पूरी कॉलोनी खत्म हो गई है। 200 एक फार्मर की 100 से 200 कॉलोनियां खत्म हुई हैं। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका नुकसान हुआ है। क्यों नुकसान हुआ है उसके पीछे का बहुत सारा कारण है। देखिए, टेम्परेचर जाता है बढ़, और टेम्परेचर पिछली बार शायद 48 डिग्री के आसपास, 47-48 डिग्री के आसपास यहाँ हुआ। तो उस समय क्या है, मधुमक्खी को चाहिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 28 से 32 तक, 33 तक जाएंगे। जब इतने डिग्री के टेम्परेचर मधुमक्खियों को चाहिए तो वो 48 डिग्री टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाती हैं। ठीक है, तो आपको देना होगा उनको सुविधा, और उस सुविधा के रूप में 2-3 चीजें बहुत ही जरूरी हैं। पहली सुविधा उनको देनी है पानी की। भोजन एक बार नहीं मिलेगा चल भी जाएगा, लेकिन पानी की आवश्यकता जितना आपको भी है उतना मक्खियों को भी है। जैसे पानी आप पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, नहाने के लिए भी करते हैं, कपड़ा धोने के लिए भी करते हैं, घर को धोने के लिए भी, और बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे मक्खियां भी पानी का इस्तेमाल स्वयं सेवन के लिए तो होता ही है। दूसरा, बक्से का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी पानी का इस्तेमाल वो करती हैं। कैसे करती हैं? कुछ मक्खियां जिनका काम है कि पानी लाना, मैंने पहले बताया कि मक्खियों का काम डिवाइड है। तो पानी लाने का जिनका काम है वो पानी लेके आती हैं और तलछटी में पानी के बूंदे रख देती हैं। जो तलछटी है, ठीक है, बॉक्स की, वहां पानी के बूंदे रखेंगी, और कुछ मक्खियां अगल बगल बैठ के उसमें पंख बहुत तेज फड़फड़ाएंगी, तो एकदम भन की आवाज आएगी। जब इस तरह की आवाज आएगी तो पानी क्या होगा? इवापोरेट होगा, मतलब वो गैस में बदलेगा। ठीक है, जब गैस में बदलेगा तो अंदर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी होगी और टेम्परेचर जो राइज किया है वो डाउन हो जाएगा। तो पानी का इस्तेमाल पीने के बाद अपने बॉक्स के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी मधुमक्खियां करती हैं। ठीक है, उसके बाद गर्मी में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, गर्मी में ज्यादातर हवाएं पछुआ चलती हैं। अगर पछुआ नहीं चली तो पूर्वा चली, 2 ही हवाएं चल रही होती हैं गर्मी में। तो आपको अपने बॉक्स का मुंह, उसका छेद जहां से मक्खियां आ जा रही हैं, वो ना तो पूरब की दिशा में रखना है ना तो पश्चिम की दिशा में रखना है। चूंकि आपने पछुआ हवा, आपने अगर पश्चिम दिशा में रखा और पछुआ हवा आ रही है तो वो डायरेक्ट उसके घर में घुसेगी। ठीक है, जब डायरेक्ट घुसेगी तो लू आपको भी लगती है, तो लू मधुमक्खियों को भी लगती है। हेवी टेम्परेचर या हेवी ह्यूमिडिटी या हेवी क्लाइमेट, या मतलब ऐसा क्लाइमेट जो कि बहुत वर्स्ट हो, चाहे वो गर्मी का हो चाहे ठंडी का हो, दोनों परिस्थितियों में मक्खियों को डैमेज होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि बॉक्स को इस तरह से रखना है कि वो पश्चिम और पूरब की दिशा में ना हो। तीसरी चीज आपको ये करनी है कि मधुमक्खी के बॉक्स को इस जगह पे रखना है जहां पे कंप्लीट छाया हो, मतलब स्पॉटेड छाया नहीं, कि जैसे बीरबल की कहानी में चारपाई रख के आ रहे होते हैं बीरबल, क्योंकि उनको शर्त मिली होती है कि आपको आधा छांव और आधा धूप में आना है। ठीक है, तो उस तरह का छांव ना हो तो ज्यादा बेहतर है। कंप्लीट छाया अगर आप दे सकें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, चौथी चीज आपको फूड मेंटेन करना है। इस समय आपको खाना देना है मक्खियों को, और इस तरह का खाना देना है कि उनका जीवन यापन चलता रहे बेहतर तरीके से, और ये समय काटने में उनको किसी भी प्रकार के आंतरिक रूप से दिक्कत ना हो। इसलिए बहुत सारे मधुमक्खी पालक चीनी और पानी के घोल को पिलाते हैं और उसी से जीवन यापन चलाते हैं। मेरे हिसाब से इसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहिए। जिन बीकीपर्स के पास पॉलन है वो पॉलन जरूर दें। शहद अगर उनके पास है तो शहद भी मिला के दें उसमें। अगर शहद पॉलन मक्खियों को आप खिला रहे हैं तो मक्खियां आपकी स्वस्थ रहेंगी और अगला सीजन आपका बेहतर जाने वाला है। ठीक है, अगर आप इस तरह से मेंटेन नहीं करेंगे, अगर उनका फीड मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो फिर मक्खियां डैमेज होंगी, और मक्खियां डैमेज होंगी तो आपको